हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड लर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्त, यस, ऑल वेल। चलो अब पढ़ाई की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में प्लानिंग चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, जिसमें हमने अपना मीनिंग ऑफ प्लानिंग पढ़ा था और उसके कुछ फीचर्स पढ़े थे, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो एक बार गो थ्रू कर लेना आप। ठीक है, और इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि हम प्लानिंग क्यों करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी पढ़े थे, उसके बाद हमने प्लानिंग का मीनिंग समझा था, तो हमें दिमाग में क्लियर हो गया था कि प्लानिंग का मतलब ही क्या होता है। जब हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ डायरेक्शंस लिखते हैं, कुछ एक्शन लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं प्लानिंग। ठीक है, फीचर्स पढ़े थे, फ्यूचरिस्टिक होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, तो ये सब लास्ट लेक्चर की बातें हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस, क्यों प्लानिंग करना ज़रूरी है। सो द फर्स्ट पॉइंट इन दिस सेज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। जो प्लानिंग है वो हम करते क्यों है? क्योंकि वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। डायरेक्शन मतलब एक राह, ठीक है ना, एक वे, एक गाइड हमें करती है कि हमें ऐसे ऐसे वर्क करना है। ओके, बाय स्टेटिंग इन एडवांस how work is to be done, planning provides direction for action। ठीक है, जब हम कुछ भी चीज़ एडवांस में लिख लेते हैं कि हमें क्या करना है, कब करना है, तो वो हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है अपने एक्शन के लिए। Planning ensures that goals or objectives are clearly stated so that they act as a guide for deciding what action should be taken and in what direction। तो वो कह रहे हैं प्लानिंग से हमें ये मदद मिलती है कि सबसे बड़ी बात, अगर हम अपने गोल्स को क्लियरली स्टेट करते हैं, हम श्योर हैं कि हमारे ये गोल्स हैं, हमें यही अचीव करना है, तो वो गोल्स हमारे लिए एज अ गाइड एक्ट करते हैं और हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि हमें इस राह पे काम करना है। ओके, इफ़ देयर वॉज नो प्लानिंग, एम्प्लॉयज़ would be working in different direction and the organization would not be able to achieve its desired goals। वो कह रहे हैं अगर प्लानिंग नहीं होगी, अगर हम एक बिज़नेस की बात करें जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, सब काम कर रहे हैं एक साथ, एक एज अ वन यूनिट, तो उस टाइम पे बात करें, अगर वहाँ पे हम प्लानिंग नहीं करते हैं तो सब क्या होगा, लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितनी हमें सेल करनी है, कुछ नहीं पता किसी को। तो क्या करेंगे, सब अपना अपना काम करेंगे जो जिसको अकॉर्डिंग ठीक लगता है। तो देयर विल बी अ टोटल हैफाजार्ड। ठीक है, सब कंफ्यूज रहेंगे और अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होएगा, हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर हमें गोल्स अचीव करने हैं, हमें प्लानिंग करना बिजनेस में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो प्लानिंग है वो सारे एम्प्लॉयज़ को एक डायरेक्शन दिखाएगी कि येस, वी हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन, वी हैव टू अचीव दिस गोल फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी होता है, मतलब जब हम जिस चीज़ के बारे में श्योर नहीं है, किसी भी चीज़ के बारे में जब हम श्योर नहीं होते, सो देयर इज़ अ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व। ठीक है, अगर हम कोई भी चीज़ हमें नहीं पता कि, अच्छा मान लो एक लॉटरी की गेम है, जिसमें लॉटरी की गेम क्या है, ये अनसर्टेन है, हम श्योर नहीं है कि हम जीतेंगे या हम नहीं जीतेंगे। सो उस केस में क्या होएगा, रिस्क आ जाएगा कि हम पैसे लगाएं या पैसे ना लगाएं, रिस्क होएगा। ये तो एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ देखो, वो कह रहे हैं प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग क्या करती है, जो रिस्क है, वो जो मैंने आपको बताया ना, पैसे लगाऊं या ना लगाऊं, उस रिस्क को कम करती है। कैसे कम करती है? प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस। हमने जो फीचर्स की बात करी थी, तो वी हैव स्टडीड वन पॉइंट दैट प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का मतलब होता है कि जो मैनेजर हैं वो फ्यूचर में देख रहे हैं कि हाँ, उस टाइम पे ये चेंजेस हो सकते हैं, तो हमें इस अकॉर्डिंग चीज़ें करनी है। ठीक है, वो ऐसे ही प्लानिंग करते हैं। तो जब मैनेजर या टॉप लेवल मैनेजर, जिसकी भी बात हो रही है, अगर वो फ्यूचर में देख रहा है और ट्राई कर रहा है और उसकी अकॉर्डिंग प्लानिंग कर रहा है, तो उस केस में जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। देखो, रिड्यूस लिखा हुआ है यहाँ पे रिस्क, उसने ये नहीं बोला एलिमिनेट हो जाएगा।
एलिमिनेट मतलब होता है ख़त्म हो जाना। तो ऐसे तो हो नहीं सकता ना, मैनेजर इतना तो सुपर ज्ञानी तो नहीं होएगा कि उसे पता है कि अगले फ्यूचर में होएगा ही क्या, होएगा ही होएगा ये चीज़, वो ये नहीं कह सकता। बट हाँ, वो अपनी स्टडी करके टेक्नोलॉजी मतलब अपना लॉजिकल थिंकिंग करके वो ये निकाल सकता है कुछ परसेंटेज कि हाँ इसके आसपास ही ये चेंजेस होंगे, और वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करता है, जिससे रिस्क फैक्टर रिड्यूस हो जाता है। फिर वो वही कह रहा है जो मैंने आपको बताया, changes or events cannot be eliminated but they can be anticipated and managerial responses to them can be developed। तो वो कह रहे हैं ख़त्म तो नहीं हो सकता रिस्क, बट हाँ ऑफ कोर्स हम रिड्यूस ज़रूर कर सकते हैं थ्रू इफेक्टिव प्लानिंग। अगर हम अच्छी प्लानिंग करते हैं तो हम इन रिस्क ऑफ अनसर्टनिटी को कम कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ वेरी इजी पॉइंट। नेक्स्ट छोटे छोटे से पॉइंट है। नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। जो प्लानिंग है वो ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को कम करती है, रिड्यूस करती है। वेस्टफुल और ओवरलैपिंग मतलब एक ही काम को बार बार करना, दैट इज़ ओवरलैपिंग। वेस्टफुल मतलब चीज़ों की बर्बादी होना। तो ये सारे ही काम से क्या होएगा, लॉस होएगा एक बिजनेस को, ठीक है। तो उस चीज़ों को कम करती है, क्या करती है, प्लानिंग कम करती है। प्लानिंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। प्लानिंग अच्छे से करोगे तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी दिमाग में। अगर आप भी हो, सुबह उठ रहे हो, अपने प्लान्स बना रहे हो कि मुझे इस टाइम पे ये पढ़ाई करनी है, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं रहोगे। अगर आपको बीच में आप भूल भी गए कि मैं क्या करना था, तो अपना पेज निकालोगे, उसमें देखोगे हाँ इस टाइम पर मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, यू विल बी ऑल क्लियर, ठीक है। सिंस प्लानिंग इंश्योर्स क्लैरिटी इन thoughts and action, work is carried out smoothly without interruptions, okay, unless useless and redundant activities are minimized or eliminated। वो कह रहे हैं जब आपकी प्लानिंग अच्छी से हो रखी है तो आपके माइंड में क्लैरिटी है कि हाँ मुझे आज इतना टाइम पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उससे क्या होएगा, सारा काम जो दिन में जितना भी आपका पूरा डे है जो आपने प्लान किया है वो बहुत स्मूथली निकल जाएगा विदाउट इंटरप्शंस। कोई भी ब्रेकेज नहीं आएगी आपके पूरे दिन में। यूजलेस एक्टिविटीज़ को आप मिनिमाइज़ कर सकते हो, बिकॉज आपको पहले ही पता है कि मुझे ये काम करना है, तो आपको पता है कि मुझे दूसरा काम जो मेरी नोटबुक में नहीं लिखा हुआ है वो काम मैं क्यों करूं। मुझे पता है मुझे इतना 1 घंटा सोना है, फिर 1 घंटा टीवी देखना है, फिर क्रिकेट मैच देखना है, फिर इतना ये पढ़ाई करनी है, फिर लंच टाइम है। तो कोई भी जो भी आप एक्शन कर रहे हो अपने पूरे होल डे में, वो कोई भी यूजलेस नहीं होएगा। It is easier to detect inefficiencies and take corrective measures to deal with them। ठीक है, तो इससे क्या होएगा, अगर आप प्लानिंग करते हो तो कोई भी अगर आप एट द एंड ऑफ द डे देखते हो कि हाँ मैंने आज अपना ये दिन इस प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चला, तो आप मेजर कर सकते हो कि हाँ आज मैंने अपना टाइम यहाँ वेस्ट कर दिया, तो अगले दिन आप फिर बेटर मेजर ले सकते हो, करेक्टिव मेजर। तो सेम केस होता है बिजनेस में भी प्लान बनाते हैं, काम करते हैं, कुछ अगर डिफेक्ट हमें लगता है, फिर उसको हम करेक्टिव मेजर लेके करेक्ट कर लेते हैं। इजी। कितने पॉइंट बचे हैं, देखो एक पॉइंट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़, फिर ये फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, और ये लास्ट है पॉइंट एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। वेरी इजी। स्टार्ट। Planning is the first function of management. New ideas can take the shape of concrete plan। तो वो कह रहा है अगर हम प्लानिंग करते हैं तो इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं। जब ये प्लान करते हो तो आप दिमाग में क्या सोचते हो, इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं ना आपके कि मैं ये कर लूँ, अच्छा इतना टाइम बच गया, मैं ये भी कर सकता हूँ, या मैं अब ये एक्टिविटी कर सकता हूँ। तो आपके दिमाग में 10 चीज़ें आप थिंक करते हो, तो आपके दिमाग में कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ भी आते हैं। तो प्लानिंग का एक ये फ़ायदा हो गया हमारे पास। वो कह रहे हैं प्लानिंग क्या है, फर्स्ट फंक्शन है। कोई कुछ भी काम करना है बिजनेस में, सबसे पहले तो हमें प्लानिंग ही करनी पड़ेगी। तो उससे क्या होता है, न्यू आइडियाज़ आते हैं हमारे माइंड में, उस न्यू आइडियाज़ को हम प्लान्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। आपके माइंड में ये आया कि हाँ इस आर में मैं ये काम करूँगा, तो वो जो आपने प्लान में उसे डाल दिया, मतलब अपने जो पेपर पे आप लिखते हो पूरा टाइम टेबल, उसमें आपने डाल दिया, तो एक प्लान बन गया दैट यू हैव टू फुलफिल, दैट यू हैव टू अचीव। ओके,
It is the most challenging activity for the management as it guides all future actions leading to growth and prosperity of the business. वो कह रहे हैं कि बहुत चैलेंजिंग एक्टिविटी है, बहुत टफ काम है एक मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग करना, क्योंकि इसी पे ही सारे हमारे फ्यूचर एक्शंस डिपेंड हैं. अगर प्लानिंग ही ख़राब होएगी तो हमारे फ्यूचर एक्शंस भी ख़राब होंगे, फ्यूचर एक्शंस ख़राब होंगे तो हम ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी बिजनेस की नहीं कर पाएंगे. यस, इजी. हाँ, कोई मुश्किल नहीं है. हम पता है बिज़नेस को भी अगर हम ढंग से पढ़े, एक अच्छी सी गाइडेंस मिले, तो हम एक बोरिंग सब्जेक्ट को भी बड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. ठीक है, जब आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होती है. नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग आती है आपके अंदर. ये फीचर में भी था कि हम डिसाइड करते हैं प्लानिंग में. प्लानिंग हेल्प्स अ मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस फ्रॉम नेटिव कोर्स ऑफ. कह रहे हैं हमें डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है. हमने पढ़ा भी था कि हम प्लानिंग तभी करते, ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. तो प्लानिंग क्या करती है कि हमें सेट करना होता है. प्लानिंग में हम यही सोचते हैं ना कि इस टाइम पे हम तीनों चीज़ तो कर नहीं सकते हैं. अब आप 1 घंटा है आपके पास 12 से 1 बजे तक का दोपहर का, तो उस 12 से 1 के टाइम पे या तो पढ़ सकते हो, या आप खेल सकते हो, या आप सो सकते हो, पर तीनों काम तो नहीं कर सकते ना. तो आपको उस टाइम पे डिसाइड करना है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है. वो आप डिसाइड करोगे और उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान में लिखोगे. तो मैनेजर भी क्या यही करता है, वो फ्यूचर में जाता है, देखता है कि इस टाइम पे मेरी ये प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होएगी या कम होएगी. उसी के अकॉर्डिंग वो एक चूज़ करता है, एक चॉइस बनाता है. जो भी उसके पास ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट होते हैं, जितने भी ऑप्शंस प्रेजेंट होते हैं, उनमें से अपनी बेस्ट चॉइस करता है. वो कौन करता है, मैनेजर करता है. द मैनेजर हैज़ टू इवेल्युएट ईच ऑल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द मोस्ट वायबल प्रोपोजिशन. तो कहते हैं सारे जितने भी आपके पास ऑल्टरनेटिव, जितने भी ऑप्शन है, इवेल्युएट करता है कि कैसा होएगा, इस अगर ये चूज़ करूँगा तो ये होएगा. इवेल्युएट करके, अपनी कैलकुलेशंस करके मोस्ट वायबल ऑल्टरनेटिव चूज़ करता है. वो जो मोस्ट प्रॉफिटेबल है, मोस्ट बेस्ट है, बेसिकली उसको चूज़ करता है. Planning involves setting targets and predicting future conditions, thus helping in taking rational decisions. प्लानिंग में हम करते क्या है, अपने टारगेट सेट करते हैं, अपने गोल सेट करते हैं, फ्यूचर कंडीशंस को दिमाग में रख के अपने प्लान्स बनाते हैं. तो इससे क्या होता है, हम एक रैशनल डिसीजन ले पाते हैं. ठीक है. लास्ट पॉइंट, प्लानिंग इस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का मतलब होता है कुछ भी आप किसी भी चीज़ पे चेक कर रहे हो. अगर आपको लिखना है ना तो ब्रैकेट में आप कंट्रोलिंग पे लिख सकते हो, दिस इज चेक करना. ठीक है. प्लानिंग इस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. प्लानिंग की मदद से ही प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. तो वो कह रहे हैं जो प्लानिंग है फर्स्ट फंक्शन, वो लास्ट फंक्शन दैट इज कंट्रोलिंग करने में मदद करता है. बिकॉज कंट्रोलिंग करने का मतलब होता है चेक करना, जो आपने प्लान किया क्या वो असली में हो रहा है. अगर देखो, सबसे पहले आपने प्लान किया क्या, सुबह मुझे आपने उठे, आपने पूरा प्लान करा कि मुझे 8 घंटे पढ़ाई करनी है आज. ठीक है. अब रात में 10 बजे आपने चेक किया क्या मैंने आज 8 घंटे पढ़ाई करी. तो जब आप ये चेक कर रहे हो कि मैंने आज 8 घंटे पढ़ाई करी या नहीं, दैट इज़ नोन एज कंट्रोलिंग. जब आपने सुबह लिखा था कि मैं 8 घंटे आज पढ़ाई करूँगा, दैट इज़ योर प्लानिंग. तो कैन यू जस्ट डिस्टिंग्विश कर सकते हो प्लानिंग और कंट्रोलिंग में. जब आप सुबह बैठ के बोल रहे थे कि आज मैं 8 आवर्स की स्टडी होगी मेरी, दैट इज़ योर थिंकिंग. अभी आपने सिर्फ सोचा है, पर जब आपका पूरा दिन बीत गया तब आपने रात में फिर ये सोचा क्या मैंने आज 8 आवर्स की स्टडी करी. चेक करा आपने पूरे अपने दिन को जो आपने स्पेंड करा है, दैट इज़ नोन एज कंट्रोलिंग. इन बिजनेस ऑल्सो सी, प्लानिंग प्रोवाइड्स द गोल्स और स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड. तो प्लानिंग से क्या होता है, गोल्स बता दिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप एक्चुअल परफॉर्मेंस अपनी मेजर कर सकते हो. आपने स्टैंडर्ड क्या सेट किया था 8 घंटे की पढ़ाई का, बट आप कर कितनी पाए, 6 घंटे ही कर पाए. तो आप आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस तो 6 घंटे की हुई ना. तो
आप वो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस 6 आवर्स की है वो किससे चेक कर रहे हो? आपकी प्लानिंग से। प्लानिंग आपकी कितनी थी? 8 आवर्स की। बाय कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सम स्टैंडर्ड, managers can know whether they have actually been able to attain the goals. If there is any deviation, it can be corrected. तो वो कह रहे हैं कि अब आप कंपेयर किया अपने 6 आवर्स को 8 आवर्स से, अपने एक्चुअल को अपने स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड इज योर प्लानिंग। फिर अब मैनेजर को पता चल जाएगा कि क्या आप अटेन कर पाए वो गोल्स। आप क्या बोलोगे? नहीं, मेरे को तो 8 घंटे पढ़ाई करनी थी, पर मैं तो कितनी कर पाया? 6 घंटे कर पाया, तो मेरा गोल अचीव में नहीं कर पाया। फिर अगर आपको कोई डेविएशन मिलता है, इट कैन बी करेक्टेड। फिर आपको लगता है अरे मैंने 2 घंटे यहाँ वेस्ट कर दिए अपने दिन में, आपने चेकआउट करा फिर से कि मैंने क्या गलती करी कि मैं 8 आवर्स का नहीं पढ़ पाया या नहीं पढ़ पाई। फिर आप उसे अगले दिन करेक्ट कर लोगे अपने नेक्स्ट प्लान में। Therefore we can say that planning is a prerequisite for controlling। तो वो कह रहा है अगर आपको कंट्रोलिंग करनी है, अगर आपको चेकिंग करनी है आपने क्या करा, तो प्लानिंग तो भाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्लानिंग ही नहीं करोगे तो चेक किसके साथ करोगे? ठीक है, बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हमने डिसाइड किया कि आज मुझे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है एक महीने में। 1 month we have to produce 100 units, but by the end of the 1 month we got to know that we have only manufactured like 90 units. तो we have understood that we have analyzed that कि there is a डेविएशन है कितने का? 10 यूनिट्स का। हमें करनी थी 100 पर हम कर पाए 90 ही, तो हमारी 10 यूनिट की डेविएशन है। फिर वो हम नेक्स्ट टाइम करेक्ट कर लेंगे। This is all for this video guys. This is very interesting chapter. I personally liked it very much. Planning because आप डेली लाइफ से भी अपना कंपेयर कर सकते हो। इट इज़ वेरी ईजी और पेपर में आता है। फ्री फंड के आप लोगों के नंबर हैं, जस्ट डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम द गूगल ड्राइव लिंक। ओके, इसे 2-3 बार पढ़ो। आपने बस एक बार अंडरस्टैंड कर लिया ना, तो फिर लर्न करने में ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। जस्ट लर्न देम। और अभी भी अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट आता है, जस्ट कमेंट मी और मेल मी। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरी, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, फ्रॉम माई एंड। ओके, so thanks for watching this video guys. If you like this video, do like, subscribe, hit the bell icon and share this video to your friends. Thank you.